गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल। बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो क्वांटम मैकेनिक्स पेपर का है, बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आपका जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर, निम्न तापों पर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा। बच्चों, हमने इससे पहले हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था कि किस प्रकार से ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उनको समझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल रहा और फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई और क्वांटम मैकेनिक्स ने उनको समझाया। बच्चों, अब जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है, सॉलिड की जो विशिष्ट ऊष्मा है, उनको भी क्लासिकल मैकेनिक्स लो टेम्परेचर पर समझाने में फेल रहा। हाई टेम्परेचर पर तो उसने समझा दिया, लेकिन लो टेम्परेचर पर समझाने में वह फेल रहा। और उसको समझाने के लिए फिर प्लांक ने क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया गया। क्वांटम मैकेनिक्स ने फिर उसको लो टेम्परेचर पर समझाया। तो आज हम हमारे टॉपिक में आज यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को लो टेम्परेचर पर क्लासिकल मैकेनिक्स समझाने में फेल रहा और क्वांटम मैकेनिक्स सफल रहा। तो बच्चों, जो डुलोंग और पेटिट दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि प्रत्येक ठोस की जो एटॉमिक स्पेसिफिक हीट है वो फिक्स होती है, नियत होती है, कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर के साथ वो वेरी नहीं करती है, टेम्परेचर के साथ उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता और वो फिक्स होती है और उसका मान होता है 3R, जहाँ पर जो R है वो सार्वत्रिक गैस नियतांक है। बच्चों, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा हम जानते हैं कि किसी 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है वो हमारी क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो यानी कि कोई भी ठोस या कप की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या होती है? फिक्स होती है, 3R। ये डुलोंग और पेटिट ने बताया था। यानी कि ठोस की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि फिक्स है, अर्थात वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती। लेकिन जब प्रयोग किए गए तो यह देखा गया कि ये जो 3R कांस्टेंट जो विशिष्ट ऊष्मा आती है ये केवल उच्च तापों के लिए सत्य थी, उच्च तापों के लिए ये सही थी, लेकिन निम्न तापों पर यानी कि लो टेम्परेचर पर यह गलत थी। लो टेम्परेचर पर यह एक्सपेरिमेंट था, उसने यह सिद्ध किया कि लो टेम्परेचर पर कांस्टेंट नहीं रहती, यानी 3R नहीं रहती। लो टेम्परेचर पर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो ताप के साथ साथ घटती जाती है और परम शून्य ताप पर यह क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप क्या होता है? वह 0 केल्विन ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। तो बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली क्लासिकल मैकेनिक्स ने एक ऊर्जा के समविभाजन के नियम के अनुसार बताया था कि ठोस की जो एटॉमिक क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार बताया गया था कि ऊर्जा के समविभाजन के नियम से कि ठोस की जो एटॉमिक स्पेसिफिक हीट है वो 3R होती है, अर्थात विशिष्ट ऊष्मा है जो ताप पर निर्भर नहीं करती। लेकिन प्रयोगों के अनुसार ये देखा गया था कि निम्न ताप पर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो ताप पर निर्भर करती है, ताप के घटने के साथ साथ वो भी घटती जाती है। तो इसे समझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स क्या रहा? फेल रहा। तो फिर इसके बाद आया क्वांटम सिद्धांत, और क्वांटम सिद्धांत ने इसको कैसे समझाया वो हम देखेंगे। सन 1907 में आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत द्वारा विशिष्ट ऊष्मा की ताप पर निर्भरता की सफल व्याख्या की। 1907 में आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत, जो कि हम प्लांक सिद्धांत कहते हैं, जो कि क्या था? प्लांक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जो विकिरण थे उनसे फोटोन छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? फोटोन कहलाते हैं, और जिनकी एनर्जी क्या होती है? hν की पूर्ण गुणज होती है। तो ये प्लांक सिद्धांत था। तो आइंस्टीन ने इस क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके ताप पर इसकी निर्भरता की व्याख्या की। आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा कि ठोस के प्रत्येक परमाणु की निश्चित आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी जो न्यू होती है वो 3 डायमेंशनल ऑसिलेटर में उन्होंने मानी E = hν, जहाँ पर n का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने माना n = hν। तो इस आधार पर T परम ताप पर जो ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी थी वो हुई nhν अपॉन e⁻hν अपॉन kT-1। ये एवरेज एनर्जी हुई।
बच्चों उन्होंने इसके अकॉर्डिंगली विशिष्ट ऊष्मा हम जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो विशिष्ट ऊष्मा CV होती है उसका फॉर्मूला होता है CV = dE/dt एट कांस्टेंट V। एनर्जी E का मान हमें आइंस्टीन ने जो दिया था वो था nhν/e⁻⁻⁰ इस वैल्यू को जब इसमें पुट करते हैं E की जगह, तो E की वैल्यू पुट करते हैं तो d/dt NHν कांस्टेंट इसलिए बाहर आ जाता है। और अंदर डेरिवेशन में आएगा वो आएगा 1/e⁻⁻hnν/kT-1। तो U/V के फॉर्मूले जहाँ U है जो 1 है और V है जो e⁻⁻hnν/kT-1 है। तो U/V के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं डेरिवेशन को, तो जो हमारे पास अवकलन का मान आता है वो आता है CV = 3R HνK ब्रैकेट में -HνKT² का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर n = क्या लिया गया है 3 और R = होता है NK। यहाँ पर वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारे पास जो CV का मान आता है वो आता है 3R HνKT का होल स्क्वायर e⁻⁻ KT/-1। तो बच्चों इस समीकरण से ये स्पष्ट होता है कि यह जो समीकरण है यह निम्न तापों यानी लो टेम्परेचर पर विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बताती है कि लो टेम्परेचर पर जैसे जैसे T का मान बढ़ता जाता है विशिष्ट ऊष्मा CV का मान भी बढ़ता जाता है, और वैसे जैसे जैसे टेम्परेचर का मान घटता जाता है CV का मान भी घटता जाता है। तो इस प्रकार से क्वांटम सिद्धांत के द्वारा आइंस्टीन ने लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट की व्याख्या की, अर्थात लो टेम्परेचर के पर जो स्पेसिफिक हीट है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स समझाने में फेल रहा, फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने उसको समझाया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू।